Rahim. Today our topic for discussion is magnetic field due to current in a long straight wire of chapter number 14. We have already studied about the introduction to electromagnetism, and in the introduction we already discussed about the very important factor that electric current generates magnetic field. अब जब हम ये बात करते हैं कि कोई चार्ज मोशन में होते हैं तो डेफिनेट सी बात है हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो अब हमने ये बात पढ़ी है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है बेसिकली इट जनरेट्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इन द एक्सपेरिमेंट वी टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड दिस कॉपर वायर इज अ कंडक्टर। डेफिनेटली इसमें से करंट पास आउट करता है। इस कॉपर वायर को हमने क्या करवाया है, पास आउट करवाया है विद द हेल्प ऑफ द होल थ्रू द क्या है, पीस ऑफ कार्डबोर्ड। यहाँ पे देखें कार्डबोर्ड, इसको हमने हॉरिजॉन्टली प्लेस आउट किया और इसमें से वर्टिकली हमने कॉपर वायर को पास आउट करवाया है। इस कॉपर वायर के आसपास हमने कंसिडर की हैं कंपास नीडल्स। In the previous classes we have learned that compass needles जो हैं they are used to detect the magnetic field, या हम ये कहते हैं कि अगर magnetic field है तो what will be its direction। तो यहाँ हमने compass needles को use किया है। अब these compass needles when we talk about that there is no current, it means that there is no battery attached to the copper wire। तो इस केस में कि जब कोई करंट नहीं होगा तो compass needles क्या करेंगी, अपने आप को नॉर्थ टू साउथ, यानी मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द कंपास नीडल्स विल बी पॉइंटेड आउट अर्थ्स नॉर्थ पोल। इट मीन्स दैट दे अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दैट व्हेन वी डोंट हैव एनी करंट। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हम ये कहते हैं कि इफ वी स्टार्ट टू पास द हैवी करंट थ्रू द वायर, इसके लिए हमने यहाँ एक बैटरी कनेक्ट की है और करंट क्या है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, स्टार्ट टू पास थ्रू द कॉपर वायर। नाउ जैसे ही ये करंट क्या करेगा, स्टार्ट टू पास करेगा, तो जो कंपास नीडल्स हैं जिन्होंने पहले अपने आप को नॉर्थ टू साउथ क्या किया था, अलाइन किया था, अब वो क्या करेंगी, अपनी अलाइनमेंट को चेंज करेंगी और वो अपने आप को क्या है इन द टेंजेंशियल फॉर्म यानी इन द सर्कुलर फॉर्म जो है अराउंड द वायर अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। दिस इज अ फर्स्ट इफेक्ट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हमने करंट को यहाँ से पास आउट करवाया तो कंपास नीडल्स क्या है टेंजेंशियल फॉर्म में अरेंज हो गए और उन्होंने एक जो है स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लिया। अब हम ये कहें कि अगर हम रिवर्स करते हैं डायरेक्शन, मतलब हम क्या करते हैं, वी चेंज द रिवर्स करते हैं पोलैरिटी ऑफ द बैटरी को और डायरेक्शन ऑफ द करंट जो है दैट विल बी क्या है, रिवर्स होगी। पहले एंटी क्लॉकवाइज, अगर अब हम इसको क्लॉकवाइज कर लें तो हमारे पास जैसे ही डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होगी तो उसके साथ ही जो कंपास नीडल्स हैं दे आल्सो चेंज और रिवर्स देयर डायरेक्शन, यानी इट मींस कि वो अपनी डायरेक्शन को क्या करेंगी, वो भी करंट के साथ अपने आप को क्या करेंगे, रिवर्स कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। अब हम ये कहते हैं कि हमने कहा कि ये करंट पास आउट हो रहा है। अगर अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करें कि करंट जो है उसको हम वायर से पास आउट करवाना स्टॉप कर दें, तो जो नीडल्स जिन्होंने अपने आप को टेंजेंशियल, ये जो कंपास नीडल्स से अपने आप को टेंजेंशियल फॉर्म में अरेंज किया, वो दोबारा से अपने आप को स्टार्टिंग पोजीशन में कि व्हेन देयर वाज नो करंट, कि जब वो नहीं करंट था तो उस पोजीशन में वो क्या थी, नॉर्थ टू साउथ उन्होंने अपने आप को अलाइन किया था। अगेन क्या है, दे एडॉप्टेड द सेम पोजीशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन फाइंड आउट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्क्लूजन्स। वो कॉन्क्लूजन्स हमारे पास क्या हैं, हम उनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। नंबर 1 कॉन्क्लूजन जो हमारे पास आया वो ये है कि अ मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप इन अ रीजन सराउंडिंग अ करंट कैरिंग वायर। कि यहाँ कंपास नीडल्स जो है वो ये इंडिकेट कर रही हैं कि जैसे ही करंट को पास आउट करवाया गया, यानी जब ये वायर हमारे पास करंट कैरिंग वायर बनी, तो इसके सराउंडिंग के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, सेटअप हो गई, जिसको किसने डिटेक्ट किया, विद द हेल्प ऑफ कंपास नीडल्स हमने उसको क्या किया, आइडेंटिफाई किया। सेकेंड हमारे पास जो कंक्लूजन आया, द लाइंस ऑफ फोर्स आर सर्कुलर,
यहाँ देखें कि आपके पास एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में आपके पास क्या है, जो कंपास नीडल्स हैं उन्होंने अपने आप को टेंजेंशियल यानी सर्कुलर फॉर्म में क्या किया है, अलाइन किया है। तो द लाइंस ऑफ फोर्स आर सर्कुलर, यानी जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, सर्कुलर फॉर्म में है। एंड देयर डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ द करंट, कि जैसे ही हमने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो इन्होंने अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर लिया। इसका मतलब ये है कि इनकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर 3 हमने जो कंक्लूजन यहां से लिया कि द मैग्नेटिक फील्ड लास्ट्स ओनली एज लॉन्ग एज द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तभी सेटअप होगी कि जब हम किसी भी वायर में से करंट को पास आउट करवाएंगे। अगर हम जैसे ही करंट को पास आउट करवाना स्टॉप कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पर नहीं होगी। तो इट मीन्स कि जो है मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द वायर जिसके अंदर से करंट गुजर रहा हो। अब हम सबसे लास्ट में ये डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर हम लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कैन बी फाउंड बाय अ राइट हैंड रूल। यहाँ पे हमने राइट हैंड रूल लेना है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, उसको हम क्या कहते हैं, राइट हैंड रूल लेते हैं। यहाँ देखें राइट हैंड रूल में ये बताया गया है कि अगर हम ये जो वायर है इसको अपने राइट हैंड में ग्रैस्प करें तो जो हमारा थंब होगा दैट इंडिकेट्स और पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, वाइल अवर फिंगर्स जो हैं, जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं वो क्या इंडिकेट करेंगी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी द फिंगर्स ऑफ द हैंड विल सर्कल द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो विद द हेल्प ऑफ दिस राइट हैंड रूल हमें ये पता चला कि जो हमारा थंब है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट को, जबकि हमारी जो फिंगर्स हैं जो अराउंड द वायर होंगी दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू।